अखिल भारतीय सोनिया गांधी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ऋषि बिश्नोई ने कहा है कि हरियाणा की नायब सैनी के नेतृत्व में बनी सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। हरियाणा की कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर बड़े नेताओं को जिम्मेवारी लेनी होगी और अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने कमेटी बनाई थी जिसमें सामने आया था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के कारण गुटबाजी होने के कारण कांग्रेस पार्टी हारी है, जिसको टिकट नहीं। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया। वहीं भाजपा पार्टी ने हरियाणा का चुनाव जाट और नॉन जाट का बना दिया था। उन्होंने कहा कि अपने सोनिया गांधी एसोसिएशन संगठन को मजबूत करें और धरने प्रदर्शनों से दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैप्टन अजय यादव को लेकर वे पार्टी के सीनियर नेता हैं। पार्टी छोड़ने के बाद वे दोबारा शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है उनको कोई मतभेद दिखा है, तब ऐसा किया गया है। जो विधायक बने हैं उनको कार्यकर्ताओं के साथ मिल जाना चाहिए। जो हरियाणा में नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, मैं इनके मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को और सभी जो मंत्री बने हैं उन सभी नेताओं को मंत्री बनने पर ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और यह भी कामना करता हूं कि वो अपने इस कार्यकाल के अंदर हरियाणा की जनता के सुख दुख के भागीदार बने। विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि हरियाणा की जो कांग्रेस है गुटबाजी के कारण आ रही है, क्या कहेंगे? हमारे अभी कांग्रेस हाईकमान ने एक फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, फैक्टर फाइंडिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे श्री बघेल जी, एक्स चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़। जैसी उनसे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि पार्टी की हार के मुख्य कारणों में पार्टी की गुटबाजी, कैंडिडेटों में ज़्यादा संख्या में होना, जिससे कि उन्होंने जिसको टिकट नहीं मिली उन्होंने पार्टी के हराने की कोशिश की है। और जो सबसे बड़ी मेन बात इस इलेक्शन में ये रही है कि ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से जाट वर्सेस नॉन जाट में बना दिया था और इस करके पार्टी की हार देखनी पड़ी है। एसोसिएशन लगातार मेंबरशिप बढ़ती जा रही है, किस तरह के आदेश है कार्यकर्ताओं? ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन में जो कार्यकर्ता होते हैं वो इतने वफादार हैं नेहरू गांधी परिवार के, जितना परिवार ये बड़े बड़े नेता भी नहीं होते। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से जिन्होंने चुनावों में पार्टी की मदद करी है हरियाणा में भी, उन सभी का धन्यवाद करता हूं और उन कार्यकर्ताओं को ये राय देता हूं, हरियाणा के कार्यकर्ताओं को, कि उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। उन्हें कुछ अपनी जो कार्यकारी प्रणाली है उसमें बदलाव करना पड़ेगा हरियाणा के अंदर और अपने संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं उनको ये भी राय देता हूँ कि आगामी 2 साल तक उन्हें धरने प्रदर्शनों से दूर रहना चाहिए। जनता की कोई समस्या आती है तो उसे राजनीतिक रूप में भाग लेना चाहिए और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताएं इन 2 साल में रैलियां वगैरह करें प्रदेश सत्र के, उन रैलियों को इग्नोर कर देना चाहिए और अपना आराम से बैठकर अपना संगठन को मजबूत करना चाहिए। कैप्टन अजय यादव ने पहले इस्तीफा दे दिया, फिर वो दोबारा आ गए, क्या लगता है, क्या नाराजगी लगती है, क्या लगता है? ओबीसी समाज से हैं और क्या देखते हैं आप इनको? कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। उन्होंने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया, पार्टी की पोस्ट छोड़ी, पार्टी में सदस्यता छोड़ी और बाद में जिस प्रकार से अब उन्हें वापस पार्टी में शामिल दोबारा होने का बयान दिया, उससे ऐसा लगता है कि उनके दिल को भारी चोट पहुंची है। और ये हमारे कांग्रेस के जो प्रदेश के नेताएं हैं उनका फर्ज बनता था कि अपने सीनियर साथी को साथ लेके चले। पहले किरण चौधरी छोड़ गई पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद, अब कैप्टन अजय यादव ने छोड़ा। इनसे पार्टी को नुकसान होता, कोई फायदा नहीं होता। लड़ाई है लोगों की मुख्यमंत्री पद की, वो लड़ाई लड़ो। मुख्यमंत्री बनेगा तभी जब एमएलए होंगे, जब एमएलए नहीं जिताएंगे तो मुख्यमंत्री कहां से बनेगा। और कांग्रेस के उन नेताओं को
जो आज बैठे हैं सत्ता में, पदों पे बैठे हैं, जो इस लड़ाई इस हार के जिम्मेवार हैं, उन सभी को ये चाहिए कि अपने अपने पदों से तत्काल त्याग पत्र देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए और जिम्मेवारी लेते हो त्याग पत्र देना चाहिए कि हार की जिम्मेवारी हम लेते हैं। कुर्सियों में चिपने रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। और जो विधायक बने हैं उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि अब तुम विधायक हो केवल नाम मात्र के। यदि तुम कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप नहीं रखोगे तो 5 साल के बाद तुम भी जीरो में आ जाओगे, क्योंकि जिस पार्टी की सत्ता होती है कामकाज सारे उन्हीं के विधायकों के होते हैं, ना कि दूसरी विपक्षी पार्टी के। इसलिए इन सभी नेताओं को सोच समझकर फैसला करना चाहिए और कुर्सी से चिपकने के स्थान पर अपने पद छोड़ दें, जिससे कि नए व्यक्ति इन पदों में आ सके। जैसे बीजेपी सरकार में ओबीसी को तवज्जो दी गई है, तो ऐसे में अगर बात की जाए कांग्रेस में जो अध्यक्ष एससी समाज से भी रही है, तो अदर्स समाज से है, क्या लगता है तो अब हरियाणा को ओबीसी अध्यक्ष कोई दे देना चाहिए? देखो, इसमें बात ये है कि ये इलेक्शन बीजेपी ने ओबीसी एससी के मुद्दे पे लड़ा ना, जाटों को इग्नोर करके। नॉन जाट की सरकार लड़ी, ठीक है, उन्होंने उनके 5 मंत्री ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अच्छा बात है यदि कांग्रेस ओबीसी को मौका देती है प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, तो क्योंकि आज तक कांग्रेस ने कभी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से बनाया नहीं है। यहाँ पे जाट भी प्रधान बड़े बने हैं, एससी से भी प्रधान बने हैं। यदि हाईकमान ये सोचता है कि ओबीसी को साथ लेकर चलने के लिए हमें ओबीसी का प्रधान बनाना चाहिए तो बनाना चाहिए, हाईकमान की मर्जी है, किसी को मर्जी बना दे। परंतु हाईकमान को इतना जोर चाहिए कि पुराने पदाधिकारियों को इग्नोर करते नया संगठन बनाना चाहिए। एक जो कांग्रेस का अभी तक संगठन का विस्तार नहीं हुआ है, इतना नुकसान हो रहा है, कितनी जरूरत है संगठन की? संगठन ना होने के कारण पहले हम पार्लियामेंट में हारे, उसके बाद हमने विधानसभा में हारे, और यदि संगठन नहीं बनेगा तो नुकसान पार्टी को होता है। संगठन होता तो हम ये 37 सीटों की जगह पे 46 सीटें ले जाते, और ना पहले कि हरियाणा के नेताओं की लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की बजाय थी, परंतु वो उन्होंने वर्करों पर लाद दी, जिससे संगठन नहीं बन सका। कि आराम से अभी इनके पास समय बहुत है, इस एक साल के समय के अंदर अपने संगठन को ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर को बना लेना चाहिए। वो सबसे पहला काम यही करें कि जल्दी से हरियाणा का नया प्रभारी नियुक्त कर दे और नई नियुक्तियां कर दे, प्रदेश अध्यक्ष नया बना दे, जिससे कि नया संगठन अपना कार्य कर सके।